हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम का क्वेश्चन। राइट अ सी प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर और इंटीजर यूजिंग यूज़र इनपुट। यानी कि ये क्वेश्चन में हमें सी प्रोग्राम से मल्टीप्लिकेशन करना है दो डिजिट्स का, लेकिन उसमें नहीं क्या हम जो इनपुट लेंगे वो यूज़र इनपुट, यानी कि यूज़र से हम इनपुट लेंगे और उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व यानी कि प्रोग्राम कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम कोड, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, then hashtag include conio.h, देन फिर हम ब्रैकेट लेंगे, फिर हम इंटीजर टाइप लेंगे a, b और c, देन फिर हम clr scr यूज़ करेंगे स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। देन फिर हम प्रिंटफ लिखेंगे कि एंटर अ नंबर एंटर करो ए एंड बी का, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कर दें। फिर हम लिखेंगे स्कैन एफ, जो हमने इनपुट लिया है उसको स्टोर करेंगे हम, जो इंटीजर हमने लिए हैं। तो फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डी ब्रैकेट कंप्लीट एंड ए एंड बी। देन अब मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, जब हमारा सी रहेगा तो सी क्या है हमारा ए इंटू बी, यानी कि जो हमारा नंबर ए है और बी है इन दोनों के इंटीजर मल्टीप्लाई होंगे और सी में स्टोर होगा। देन अगर उस सी में स्टोर होगा तो फिर हम लिखेंगे printf the value of c is percentage of d, देन जो c यहाँ पे हमने परसेंटेज ऑफ डी लिखा है, यानी कि जो सी का वेरिएबल यानी कि सी का जो इंटीजर यानी कि डाटा स्टोर रहेगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देन हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देन फिर हम लिखेंगे गेट सी एच, इसको भी कंप्लीट कर देंगे। फिर हम ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, जिससे जो हमारे प्रोग्राम है यहाँ से हमने ब्रैकेट शुरू किया था, यहाँ पे हमने ब्रैकेट ख़त्म किया। इसके बाद में हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसमें आउटपुट हमें किस तरीके से मिलता है ये प्रोग्राम कोड का। तो हम आउटपुट देख लेते हैं। तो ये हमारा आउटपुट, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट मिलेगा एंटर नंबर ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रिंटफ करके लिखे हैं इसलिए एंटर अ नंबर ए एंड बी, ये हमारा फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू पुट करने की है, क्योंकि हमें और फिर हम देखते हैं यहाँ पे इनपुट डाल के कि इनपुट हमें डालना था ए और बी का, जो हमें यहाँ पे प्रिंटफ करके बताया था कि यूज़र को कि नहीं क्या ए और बी का नंबर एंटर करो, और जो स्कैन ऐप है वो स्कैन करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 5, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू डालते हैं 5। देन जब हमने ए की और बी की वैल्यू 5 डाली तो हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करेगा
ए एंड बी स्टोर होगा यहाँ पे इंटीजर टाइप में 5 और 5, देन 5 स्टोर होने के बाद में यहाँ पे फिर वो कैलकुलेशन में चली जाएगा C इज इक्वल्स टू A इंटू बी। हमारा A यहाँ पे आ जाएगा 5 और B जो है हमारा अगर स्टोर हुआ तो वो आ जाएगा फिर से 5 और 5 की वैल्यू कैलकुलेट होकर 25 आ जाएगा। तो जो C का हमारा इंटीजर रहेगा वो आ जाएगा हमारा 25 और देन फिर प्रिंट एफ होंगे हमारे वैल्यू द वैल्यू ऑफ C इज़ परसेंटेज ऑफ D। देन तो फिर हमें आउटपुट देखने मिलेगा द वैल्यू ऑफ C इज़ परसेंटेज ऑफ D, यानी C की वैल्यू जो हमने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम ने कैलकुलेट की थी वो आई हमारी 25। तो हमारा आउटपुट जो फिर मिलेगा नेक्स्ट आउटपुट वो ये रहेगा द वैल्यू ऑफ C इज़ परसेंटेज ऑफ D। जो हमें वैल्यू मिली द वैल्यू ऑफ C, ये हमारा प्रोग्राम का आउटपुट है जो प्रोग्राम हमने लिखा है और इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप एक बार इस प्रोग्राम को फिर से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किया है। देन फिर से हम एक बार क्या रिकॉल कर लेते हैं ये प्रोग्राम को। हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि सी प्रोग्राम को राइट करने का है, मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 नंबर की यूजिंग यूज़र इनपुट के थ्रू। तो फिर हमने उस हिसाब से हमने अपना प्रोग्राम कोड लिखा। सबसे पहले जो कॉमन रहता है हमारा सी लैंग्वेज में हमेशा जो था हमारा #include stdio.h। देन हमने लिखा #include conio.h, फिर ब्रैकेट दिया, फिर हमने इंटीजर लिया, इन टाइप लिया जिसमें हमने ABC 3 डिजिट्स ली, यानी कि 3 क्या अल्फ़ाबेट्स लिए ABC और कंप्लीट कर दिया। फिर CLR SCR लिया जिससे हमारी जो स्क्रीन रहती है वो क्लियर हो जाती है। देन फिर हमने प्रिंट एफ करके नीचे यूज़र को बोला कि एंटर करो नंबर और A और B को, लेकिन हमने नंबर तो एंटर कर, यानी कि हमने उनको बोल तो दिया कि नीचे तुम क्या नंबर एंटर करो, लेकिन हम स्टोर कैसे करेंगे, उसको स्कैन भी तो करना पड़ेगा और फिर स्टोर करना पड़ेगा। इसलिए हमने स्कैन एफ लिया। स्कैन एफ जो था हमारा परसेंटेज ऑफ डी और एंड A एंड B हमने इसलिए यूज़ किया ताकि जो %d यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू जो डाली जाएंगी वो स्टोर होंगी A में और जो नेक्स्ट वैल्यू डाली जाएंगी एंड B जो परसेंटेज ऑफ D है वो स्टोर होंगी B में। देन फिर उसके बाद में हमारी कैलकुलेट करेंगे C इज इक्वल्स टू A इंटू B। फिर जो हमारा प्रिंट एफ उसके बाद में जो हमारे जो वैल्यू होंगी A और B की 5 जैसे हमने डाले थे तो 5 डाल के 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद में नहीं क्या हमारा नेक्स्ट आएगा प्रिंट एफ। अब तो हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन अब वो हमें प्रिंट भी तो करना है, शो भी तो करना है, जिससे हम देख सके कि हमारा आउटपुट क्या आया है। तो इसलिए हमने प्रिंट एफ लिखा द वैल्यू ऑफ C इज़ परसेंटेज ऑफ D डबल इन्वर्टेड कंप्लीट करके कॉमा C किया, यानी कि जो हमारे C की वैल्यू रहेंगी वो परसेंटेज ऑफ D में शो होनी चाहिए। देन फिर हमने गेट CH कर दिया ताकि वो स्क्रीन ओपन होकर तुरंत क्लोज ना हो। फिर ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया और फिर हमने आउटपुट लिखा एंटर नंबर A एंड B, यानी कि हमने नहीं क्या आउटपुट लिया जिसमें पहला A की वैल्यू डाली हमने 5 और B की वैल्यू डाली 5 और जो हमारा आउटपुट आया द वैल्यू ऑफ C इज़ 25। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम कोड किया है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिल सके। और आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू और मिलते हैं ऐसी और एक और नई वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आप इस इमेज में पूरी तरीके से क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो प्रोग्राम कोड रन किया था और उसका आउटपुट भी जो जिसमें निकाला था वो हम पूरे एक ही पेज में देख सकते हैं।
जिससे आप पूरे अच्छे से कैसे अंडरस्टैंड कर सके कि हमने किस तरीके से कौन कौन सा स्टेप किया है और हमारा आउटपुट किस तरीके से किस किस स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो रहा है। थैंक यू।